This call is now being recorded. Hello, students. Today we are going to discuss about the new exam policy of the CBSE board for 2021-22. So, CBSE has given the new exam policy for the session of 2021 to 22. तो इस साल जो एग्जाम्स होंगे क्लास 10th एंड 12th और वी कैन से द क्लास 9th to 12th that will be different from the other years. हर साल तो क्या होता था कि इंटरनल असेसमेंट्स होते थे और एक फाइनल एग्जाम्स होता था 80 मार्क्स का. मोस्टली सब्जेक्ट्स में 20 मार्क्स के क्लास 10th के अंदर इंटरनल असेसमेंट्स होते थे और 80 मार्क्स का फाइनल एग्जाम्स होता था. 12th के अंदर क्लास प्रैक्टिकल्स होते थे 30 मार्क्स के और इंटरनल जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर प्रोजेक्ट वर्क होता था 20 मार्क्स का और लास्ट में 70 या 80 मार्क्स के एग्जाम्स फाइनल एग्जाम्स होता था. लेकिन इस साल सीबीएसई बोर्ड ने कोरोना की वजह से, क्योंकि बिकॉज इन द लास्ट सेशन द सीबीएसई वाज नॉट एबल टू conduct the final exams and the result was prepared based on the other criteria for the marks of the previous classes and the based on the internal assessments. But CBSE is not going to do this for the next session. The CBSE will not repeat this process of making the results based on the internal assessments and the previous classes for the next session. So CBSE has given the one new exam policy. Based on this policy is why this policy is given. This policy is given because of the COVID-19 पेंडेमिक, क्योंकि अभी भी किसी को पता नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, एग्जाम्स हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, स्कूल्स ओपन होंगे या नहीं होंगे. इसलिए सीबीएसई ने एक ऐसा स्कीम बनाया है जिसके बेस पे मतलब एग्जाम्स लिए जा चुके हैं. मतलब सीबीएसई ने 3 क्राइटेरिया है. सीबीएसई का जो रिजल्ट बनाने का जो नेक्स्ट सेशन का क्राइटेरिया हो गया, वो 3 क्राइटेरिया उन्होंने दिए हैं. 3 एग्जाम्स हम कह सकते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ द असेसमेंट्स. द फर्स्ट टाइप ऑफ असेसमेंट इज द इंटरनल असेसमेंट एंड इट विल बी एज यूजुअल एज इन द अर्लियर ईयर्स. पहले जैसे इंटरनल असेसमेंट्स होता था वैसे ही इस साल भी क्लास 10th के अंदर 10th एंड 12th के अंदर इंटरनल असेसमेंट होंगे. वही पीरियोडिकल टेस्ट होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज होगी, सब कुछ वैसे ही होगा. इसका हम यहाँ पे देख सकते हैं. और उसके अलावा इंटरनल असेसमेंट के अलावा जो दूसरे सीबीएसई का जो ईयर एंड एग्जाम्स होते थे, फाइनल जो एग्जाम्स होते थे, उसके अंदर सीबीएसई ने चेंज किया है. पहले क्या होता था कि एक ही एग्जाम होता था. अब सीबीएसई ने क्या कर दिया, द एकेडमिक सेशंस to be divided into 2 terms with approximately 50% syllabus in each term. Now the CBSE has divided the complete year in 2 terms, and in each term the syllabus will be of the 50%. That means complete syllabus is divided into the 50%. Apart from that, CBSE complete syllabus means CBSE has rationalized the syllabus. जैसा कि पिछले साल CBSE ने syllabus reduce किया था, 30% syllabus reduce किया था. सेम वैसे ही इस साल भी टोटल सिलेबस को रिड्यूस करके अराउंड 70% सिलेबस रखा है. तो उस 70% का आधा सिलेबस फर्स्ट टर्म में आएगा एंड आधा सिलेबस सेकेंड टर्म में आएगा. Now, the syllabus of the board exams will be rationalized. मतलब syllabus of the board exams will be rationalized means syllabus will be reduced. By the experts will reduce the syllabus similar to that of the last year. In the last academic session, the syllabus was reduced by the 30%. So most probably this year also the syllabus will be reduced by the 30%. And efforts will be made. Now another thing is the efforts will be made to make internal assessment projects was credible and valid. The second is एफर्ट है सीबीएसई का, वह है कि जो इंटरनल असेसमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको
क्रेडिबल एंड वैलिड बनाया जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि जो इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं ऑनलाइन होते हैं, खुद टीचर्स करवाते हैं, खुद स्कूल्स करवाते हैं, तो बहुत सी बार उनके अंदर लीनियंसी के साथ में मार्क्स दे दिए जाते हैं, ज़्यादातर बच्चों के आउट ऑफ आउट मार्क्स आते हैं, तो उसको वो एक क्रेडिबल नहीं होता है, वैलिड नहीं होता है, उसके अंदर ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सा बच्चा वी मीन्स स्टडी के अंदर सही है और कौन सा नहीं है। इसलिए सीबीएसई कोशिश करेगा इस बार, कोई पॉलिसी बनाएगा जिससे कि उस इंटरनल असेसमेंट को क्रेडिबल और वैलिड बनाया जा सके। डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन, अब करिकुलम किस तरह पढ़ाया जाएगा, किस तरह से इस करिकुलम का असेसमेंट किया जाएगा। The CBSE schools will continue teaching in the distance mode till the authorities permit. जब तक मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल्स नहीं ओपन हो जाती हैं, जब तक ऑनलाइन ही क्लासेस चलेगी एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस, बिकॉज द सिलेबस विल बी taught through the in the online mode only until the classes opens. Next thing is that इन क्लास नाइन्थ एंड टेंथ के अंदर क्या होने वाला है। फर्स्ट देयर विल बी द इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर, जिसके अंदर 3 पीरियोडिकल टेस्ट होंगे, स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एक्टिविटीज होगी, पोर्टफोलियोज होंगे एंड प्रैक्टिकल वर्क एंड स्पीकिंग लिसनिंग असेसमेंट होंगे। तो ये तो हो गया सिलेबस को आई मीन इंटरनल असेसमेंट का। सेकेंड है सर सेकेंड क्लास 11th एंड 12th के अंदर होगा, जो कि पहले यहाँ पे कोई इंटरनल असेसमेंट्स नहीं होता था, लेकिन इस साल थ्रू आउट द ईयर देयर विल बी द internal assessments. In the internal assessments there will be the end of topic and unit test, exploratory activities, practicals and projects, ये सब चीज़ें भी इंटरनल असेसमेंट्स के अंदर इस साल ली जाएगी। नहीं है, 1 मिनट रुकिए सर। Okay, so in class 11th and 12th also this year will be the internal assessments. On internal assessments के अंदर class test, unit test, activities, all those will be there. Apart from that, uh, there will be the these are the internal assessments. Apart from there will be the term examinations. As I told you earlier, that as per CBSE, there will be the 2 term exams this year. First term exam and the second term exam. So first term exam, the syllabus of the first term exam will be the uh, 50% syllabus, and it will be conducted in the months of November and December 2021. And after that there is another second term will be there, which will be in the March or the April month, as every year, as taken every year. The difference in the first term and second term will be that in the first term exam will be only based on the MCQ, uh, multiple choice questions and MCQs based on the reasoning type. Duration of this test will be 90 minutes, and this exam, the papers will be sent by the CBSE of the first term also to the schools. And in this exams also it will be the board exams, because the exams will be conducted by the external superintendent and the observers, means there will be the examiners will be from the outside of the schools. uh, and the marks of the first term exams
will contribute to the final overall score of the students, and the marks of this first term exams also will be included in the final result of the students of class 10th and 12th. Now there's the second term exams. uh, Term second examination or the year end examination. Uh, the second term or the year end examination will be conducted by the board based on the rationalized syllabus of the term second only. In this also the syllabus will be 50%. Complete syllabus will not be covered in the second term. Means 50% syllabus will be covered in the first term, and the remaining 50% syllabus will be covered in the second term. Means in the final exams also syllabus complete syllabus will not be covered, and this exam will be conducted in the March or the April month. The durations of the exam will be 2 hours. Earlier, most of the papers used to be the 3 hours, but this year the final exams will be only of the 2 hours. Type of the questions, it will have the different types of the questions. It's like the long, short, um, case-based, situation-based, open-ended, short answers, long answers. So all type of questions will be there. In case situation is not conducive for normal descriptive examinations, a 90-minute MCQ based exams will be conducted. And yes, one more condition is there. Suppose there is the COVID or the lockdowns in the months of March and April 2020, 2022. Then descriptive exams or long answer type of exams will not be taken. That exam solver will be as the MCQ based exams. So this is the overall pattern or the new scheme of the exams by the CBSE for the session 2020, 2021-22 session. Thank you.